हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कुछ हेल्थ केयर एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ संस्थाएं होती हैं जो हमारी हेल्थ की, हमारे स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। बच्चों, हर एक इंसान के लिए स्वास्थ्य उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम फिज़िकली और मेंटली फिट होंगे तभी हम कुछ भी काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो जल्दी थक जाता है और उसका किसी भी तरह के काम में कंसंट्रेशन नहीं बनता है, ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हमारे ये जो हेल्थ केयर एजेंसीज़ होती हैं ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेन हेल्थ केयर एजेंसी जो है हमारे देश में, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं और हेल्थ क्लब्स हैं। तो अब हम इन सब के बारे में सीखेंगे, ये हेल्थ केयर एजेंसी क्या होती हैं और किस तरह से हमें हमारी हेल्थ को सही रखने में हमारी मदद करती हैं। तो सबसे पहले डिस्पेंसरीज़, ये बच्चों ज़्यादातर गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती हैं और ये उन जगहों पर होती हैं, उन रिमोट एरिया में जो गांव होते हैं जहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं होता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पर ये डिस्पेंसरीज खुली होती हैं। ये छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी देखभाल करती हैं, और अगर कोई बड़ी बीमारी होती है या सीरियस केस होता है तो उसको अपने पास के हॉस्पिटल में रेफ़र कर देती हैं। ये इन डिस्पेंसरी में दवाइयाँ मिलती हैं, और जो कि वहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है जो कि इस डिस्पेंसरी में काम करता है, और वो इंडोर पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं। इसके बाद प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, जैसे कि बच्चों हम सब जब कभी बीमार पड़ते हैं तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारे घर के पास में हमारी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट करते हैं। ये डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, जिसकी डॉक्टर बीमारी को हमारी डायग्नोज करते हैं, पहचानते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं, और अगर कोई सीरियस बीमारी होती है तब पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। इसके बाद बच्चों क्लिनिक होते हैं। क्लिनिक एक डॉक्टर चलाता है या कई सारे डॉक्टर मिलकर एक क्लिनिक चलाते हैं। बहुत सारे क्लिनिक हमारे आसपास हमारी लोकेलिटी में होते हैं। क्लिनिक में ज़्यादातर कॉमन बीमारियां जो होती हैं उनको इलाज किया जाता है, और डिस्पेंसरीज़ में बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट दवा ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं या जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके इलाज के लिए वहाँ पर होता है। इसके बाद नर्सिंग होम्स होते हैं। नर्सिंग होम क्या होते हैं बच्चों? नर्सिंग होम में प्राइवेट क्लिनिक से ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारे को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती हैं, हमारी बीमारी पहचानने में, हमारा इलाज करने में हमारी मदद करती हैं। नर्सिंग होम में बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और नर्सें होती हैं। छोटे छोटे ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, किसी के बच्चे का बर्थ होना होता है और बर्थ के बाद बच्चे की और माँ की दोनों की देखभाल करने की सुविधाएं भी नर्सिंग होम्स में होती हैं। इसके बाद ब्लड बैंक होते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद जो विक्टिम होता है उसका बहुत ज़्यादा कई बार ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको ब्लड की तुरंत ज़रूरत पड़ती है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था की जाती है। जितने भी सब बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उन सब में ब्लड बैंक होता है उनका। इसके बाद मोबाइल वैन या डिस्पेंसरीज होती हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी क्या होता है बच्चों? जो चल सकती हैं, मतलब गाड़ी में, वैन में डिस्पेंसरीज होती हैं जो कि मेडिकल हेल्प के लिए रिमोट एरियाज़ में पहुंचती हैं। ये एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जो कि पहियों पर चलता है एक तरह से। मोबाइल वैन में जहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर जाती हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ उस वैन के अंदर होती हैं पेशेंट के इलाज के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए लाइफ लाइन या जीवन रेखा एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन है जिसको कि डिस्पेंसरी में बदला गया है, और इसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी है, और ये ट्रेन जो है जगह जगह पर जाती है लोगों को रिमोट एरियाज़ में मेडिकल हेल्प देने के लिए। इसके बाद हॉस्पिटल होते हैं बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी है। जब हम कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है, डॉक्टर होती है, नर्सिस होती हैं और टेक्नीशियंस होते हैं जो हमारी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, और अगर कोई सीरियस केस होता है तो उसका इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में कभी कभी क्या होता है, बीमारी को लेकर, बीमारी को ठीक करने के लिए रिसर्च भी की जाती हैं। तो अब दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में और कस्बों में। इसके बाद हेल्थ क्लब्स होते हैं। तो बच्चों जो हमारी सबकी हेल्थ एजेंसीज, जितनी भी ये हेल्थ एजेंसीज़ हैं हमारी जो स्वास्थ्य का देखभाल करती हैं, ये सब हमने जो पढ़ी ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए होती हैं। तो बच्चों एक ये माना जाता है कि अगर हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो भी हमारा राष्ट्र जो है वो तरक्की करेगा और मजबूत बनेगा।
तो इस तरह से ये हेल्थ केयर एजेंसीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चों, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? हमारा स्वास्थ्य जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक व्यक्ति के लिए। हेल्थ क्लब जो होते हैं वो बहुत सारे स्कूल्स में और लोकेलिटी में भी होते हैं, जो कि एक हेल्थ केयर एजेंसी है। इसके बाद स्कूल्स में आपने बच्चों देखा है, पीटीआई, एरोबिक्स, योगा टीचर्स होते हैं जो बच्चों को रेगुलरली एक्सरसाइज कराते हैं, अलग अलग गेम खिलाते हैं, जिससे कि इन सब एक्टिविटीज़ से क्या होता है, उनकी मसल्स मजबूत बनती हैं और वो स्ट्रांग बन जाते हैं। इसके बाद हेल्थ क्लब्स जो होते हैं किसी भी समाज में बहुत लोगों की अच्छी सेहत मेंटेन रहे उसके लिए होते हैं, जैसे कि जिम खुले होते हैं जगह जगह। आपने देखा होगा योगा और एरोबिक्स के इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि योगा और एरोबिक की क्लासेस करवाते हैं ताकि हमारे समाज के लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जो कि राज्य सरकार चलाती हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी है। नर्सिंग होम्स में प्राइवेट क्लिनिक से ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट होते हैं। और मोबाइल डिस्पेंसरीज होती हैं जो डॉक्टर्स को रिमोट एरियाज़ में मेडिकल हेल्प के लिए पहुंचाती हैं। तो इस तरह से ये हेल्थ केयर एजेंसीज जो होती हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे देश के विकास के लिए इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था बच्चों हेल्थ केयर एजेंसीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।